मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। फिर हम एक नई क्लास के साथ एक नई वीडियो के साथ वापस लौटे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल की क्लासें चल रही हैं जो सभी परीक्षाओं में सहयोगी हैं। जो मध्य प्रदेश टीओ में जो पेपर होने वाला है उसमें भी सहयोगी है, और विभिन्न इलेक्ट्रीशियन से आने वाले इलेक्ट्रीशियन से आने वाले एग्ज़ाम में भी ये बहुत सहयोग करेंगे, क्योंकि आसानी से यूट्यूब पर न्यूमेरिकल की क्लासें नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं तो भी व्यवस्थित नहीं मिलती हैं। हम सारी क्लासें व्यवस्थित लेके आना है और खूब सवाल लेके आना है। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। उसी के साथ आज का चैप्टर जो हमारा चल रहा है किरचॉफ के धारा नियम से संबंधित चल रहा है। किरचॉफ के धारा नियम संबंधित चल रहा है। मैं पहले नियम को समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये सारे सवाल हल कराऊंगा। आप सवाल देख सकते हैं, सवाल एक से बढ़ के एक हैं, और मैं कोई से भी सिंपल सवाल लेके नहीं आया। ये सवाल आपने सिंपल वाले सवाल तो बहुत कर लिए। किरचॉफ के धारा नियम से संबंधित, किरचॉफ से धारा नियम से संबंधित बहुत सवाल कर लिए, लेकिन मैं जो टफ सवाल लेके आया हूँ आज, ये सवाल आपने टफ से टफ सवाल अभी तक नहीं किए होंगे। जो मैं टफ सवालों को लेके आया हूँ, पहले मैंने आपको बता दिया है। अब इनको कैसे हल किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको किरचॉफ के धारा नियम के बारे में कुछ बता देता हूँ। किसके नियम के बारे में? किरचॉफ के धारा नियम के बारे में। किस नियम के बारे में? धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? किरचॉफ का धारा नियम कहता है कि जंक्शन किसे बोलते हैं अपन? नोड या जंक्शन। इसको नोड बोलते हैं या जंक्शन। ये बिंदु जो दिख रहा है, नोड या जंक्शन, ठीक है। नोड या जंक्शन, नोड या जंक्शन, इन सबको क्या बोलते हैं? नोड या जंक्शन। तो इस सूत्र में क्या कहा जाता है इस नियम में अनुसार कि जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ, देखो। जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं का योग बराबर जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इस संबंधित क्या रहेगा? अगर जंक्शन की तरफ आ रही है I1, I3 या I6, जंक्शन की तरफ आ रही है, और जंक्शन से बाहर जा रही है I2 प्लस I5, तो इस तरीके से हम सूत्र को बांट के रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किरचॉफ का धारा नियम है। इससे सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम सवाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सिंपल सवाल से चालू करेंगे, तीसरा सवाल और चौथे सवाल, फिर हम टफ सवाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा कौन सा है? देखें, तीसरा सवाल देखो। तीसरे सवाल में जंक्शन कौन सा? ओ। जंक्शन का नाम क्या दिया है? ओ। अब देखो, जंक्शन की तरफ आने वाली धारा का पता कैसे लगाएंगे? जिधर एरो का निशान जंक्शन की तरफ होगा तो जंक्शन की तरफ आने वाली धारा, और जिस एरो का निशान बाहर निकलते टाइम होगा, जैसे ये है और ये है, तो हम इसको बोलेंगे जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराएं होती हैं। और ये अंदर का निशान है तो हम बोलेंगे जंक्शन की तरफ अंदर आने वाली धारा। तो अंदर आने वाली धाराओं का योग बराबर बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखो अंदर कौन कौन सी, देखो ये क्या? I1 अंदर आ रही है, तो I1 अंदर वाली देखेंगे पहले। ये बाहर निकल रही है, ये अंदर आ रही है। अंदर कौन सी है? I5। कौन सी है? I5। सबको जोड़ना है, ये हमेशा ध्यान रखना। सबको क्या करना है? जोड़ना है। अब I5 के बाद देखें, अब कौन सी अंदर आ रही है? I4। कैसे भी समझा दो, ये I4। अब देखो अंदर I3 आ रही, नहीं आ रही, बाहर जा रही है। I2 आ रही, नहीं आ रही, बाहर जा रही है। I1 क्या आ रही? अंदर ही आ रही है। अब देखो बाहर कौन कौन सी जा रही है? I2 बाहर जा रही है, I4 अंदर आ रही थी, I6 बाहर जा रही है, I5 अंदर आ रही है, I4 अंदर आ रही है, और I3 बाहर जा रही है। अपन को सवाल में निकालना क्या? I3 का मान। और देखो I3 का यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं दे रखा है, अपन को मान नहीं दे रखा, तो हमको क्या निकालना है? I3 का मान, ठीक है। अब देखो I4 का मान कितना दे रखा है? 10 एम्पियर, 10 लिख देंगे। I1 का मान कितना दे रखा है? 4 एम्पियर, 4 लिख देंगे। I5 का मान कितना दे रखा है? 5 एम्पियर, 5 लिख देंगे। I2 का मान कितना दे रखा है? अब ये बाहर जा रही है, 8 लिख देंगे। कहीं निशान नहीं लगा ना, तो बाहर जा रही है तो माइनस का निशान लगाएंगे, अंदर आ रही है तो प्लस का निशान लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा जुड़ती है तो जुड़ती है नियम के अनुसार।
I6 कितना है 2 एम्पियर, और I3 अपन को क्या करना है, निकालना है। 10 5 15 और 4 19, 8 और 2 10 प्लस I3, 10 इधर आ जाएगा तो I3 बराबर 9 एम्पियर। तो I3 का मान कितना है 9 एम्पियर। ठीक है, ये तीसरा सवाल हमने समझाया। अब देखें, पहले मैं तीसरा और चौथा समझा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। समझाया तो बहुत लोगों ने, लेकिन मैं अलग ही समझाता हूँ। अब आते हैं अपन I3 के बाद I4 पर। किस पे आते हैं, I4 पर। चौथा सवाल है। चौथा क्या दे रखा, वही जंक्शन से अंदर आने वाली धारा देखनी और जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा देखो, जंक्शन की तरफ अंदर आने वाली धारा देखें। सबसे पहले I1 कहाँ है, I1 तो बाहर निकल रही है तो इसको अभी कुछ नहीं देखा। I2 कितनी है 2, I3 कितनी है, ये बाहर निकल रही है, अभी नहीं देखेंगे। I4 अंदर आ रही है मतलब, और I4 का मान अपन को निकालना भी है। लाइन बाय लाइन चलें। I5 बाहर जा रही है और I6 अंदर आ रही है, तो कितना मान है, एम्पियर छोड़ो 7। अब देखो बाहर कौन कौन सी निकल रही है, I1 बाहर निकल रही 4, I2 अंदर आ रही है, I3 बाहर निकल रही है 3, I4 अंदर आ रहा है, I5 निकल रही है 8, और I6 अंदर आ रही थी। इस प्रकार से जमता। देखो जमाने का बिल्कुल सिंपल तरीका, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप सवालों को तुरंत हल कर देंगे। 7 और 2 9 प्लस I4, 8 और 4 12, 12 और 3 15, I4 15 माइनस 9, कितना बचा, I4 का मान कितना हो गया 6। तो ये आपका मान क्या है 6 एम्पियर। क्या है 6 एम्पियर। 3 और 4 हो गया। अब हम पहले सवाल से आते हैं। किस सवाल से आते हैं, टफेस्ट ऑफ द टफ सवाल। गौर करें इस सवाल पर, क्या करें, गौर करें। अच्छा सवाल है, टफ सवाल है, दिमाग को खोलने वाला सवाल है। ऐसे सवाल आपने ना के बराबर सवाल किए हैं। जो मैंने तीसरा चौथा सवाल समझाए, आपने अधिकतर ऐसे ही सवाल किरचॉफ के धारा नियम के किए होंगे। लेकिन अब जो हम सवाल कराना है, ये टफ सवाल। देखो पहला सवाल, अपन को इसमें लाइन बाय लाइन चलना, जिस मैं समझा रहा हूँ बस उसको देखें आप, इसमें ही देखें सूत्र में। देखो I4 का क्या दे रखा है, इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, I4 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, I4 ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखें, एक से दे रखा है। देखो एक से ऐसे बड़े बड़े सवालों को ज्ञात करने का एक ही तरीका है कि ए से जंक्शन के पास आने वाली सभी धाराओं को देखें पहले कि जंक्शन से धाराएं जो बट रही हैं कितनी बटी हैं। मतलब इन सबको जोड़ के यहाँ लिया, इन सबको जोड़ के यहाँ लिया और इन सबको जोड़ के यहाँ लिया। फिर देखो कि यहाँ से उन्होंने मान जो बांटा वो कितना कितना बांटा है। देखो एक बार मैं समझा रहा हूँ, आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो नियम से देखता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ मैं ये वाली एक शाखा को पकड़ता हूँ। कौन शाखा को पकड़ता हूँ, इस शाखा को पकड़ता हूँ। इस शाखा का नाम क्या है, क्या व्यक्त कर रखा है, I3 क्या व्यक्त कर रखा है। अब मैं I3 का मान निकाल सकता हूँ। अंदर आ रही है ना, देखो I3 का मान कैसे निकलेगा, ये भी अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रही है। तो 3 अंदर आके यहाँ आ गई, यहाँ से आके 3 यहाँ आ गई। ये हुआ, एक यहाँ से अंदर आई, अंदर आके एक यहाँ आके इकट्ठी हो गई। तो 3 ये आई, एक ही आई। तो I3 का मान कितना हो गया अपने पास 4, पर अंदर आ रही है। तो अभी हम समझने के लिए प्लस का निशान लगा देते हैं। आंसर में कुछ नहीं करना, मतलब प्लस का निशान है, मतलब ये अंदर आ रही है। I3 हो गया। अब देखो यहाँ से एक शाखा ये निकली, क्या निकली I6 का मान कितना है 1 एम्पियर। इससे निकलने वाली शाखा देख रहे हैं अपन, तभी हम बहुत सही तरीके से समझ पाएंगे। I6 बराबर 1 एम्पियर। हम ये चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा मान यहाँ कितना था इस नोट पर, और इस नोट से ये बटा कैसे। जब यहाँ अपन पूरा मान पता चल जाएगा तो हम इनको आसानी से बांट सकते हैं। इसलिए अपन पूरा का पूरा जो सार है ना इस नोट पे लेके आना चाह रहे हैं, इस जंक्शन पे लेके आना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, I6 का मान कितना है 1 एम्पियर। लेकिन ये बाहर निकल रही तो हमको पता कैसे चलेगा सर जी बाद में, तो अपन अभी यहाँ माइनस लगा दो, मतलब ये धारा बाहर निकलने वाली धारा है। अब यहाँ निकलो, ये कौन सी है I5, ये बाहर निकल रही है। तो I5 बराबर 2 एम्पियर सर जी, माइनस का हो गया क्यों बाहर निकल रही है। ठीक है सर जी। अब यहाँ से एक शाखा हो गई, 2 शाखा हो गई, 3, चौथी शाखा पकड़ें। चौथी शाखा मतलब यहाँ से गई, यहाँ गई और यहाँ डिवाइड हुई। यहाँ पे धारा आई, उससे यहाँ डिवाइड हुई, और यहाँ पे गई, उससे यहाँ डिवाइड हुई। मतलब यहाँ का मान कितना है 1 एम्पियर, और यहाँ का मान कितना है 1 एम्पियर। मतलब यहाँ कितना होगा टोटल 2 एम्पियर। जब यहाँ 2 एम्पियर होगा तभी तो एक इधर गया और एक इधर गया, समझो।
I9 का मान कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। I8 का मान कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, मतलब टोटल यहाँ 2 एम्पियर होगा, तभी तो 1 एम्पियर इधर बटा और 1 एम्पियर इधर बटा। समझ में आया ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब ये 2 एम्पियर कहाँ से निकल के आई, इस शाखा से निकल के आई, और इस शाखा मान कितना दे रखा, क्या दे रखा, I7। तो I7 का मान कितना होगा, 2 एम्पियर। अब ये I7 कहाँ से निकल के आई, इस जंक्शन से, तो इन जंक्शन पे आके से कितना डिवाइड हुआ, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का मान I7 दे रखा है, तो I7 बराबर 2 एम्पियर। लेकिन किस में दे रखा, बाहर निकल रही है, तो अब इसको अपन माइनस में लिख लेंगे। देखो अपन को यहाँ लेके आना सारी धाराओं का, इसका ले जा, इसका ले जा, इसका। देखो यहाँ कितना बट रहा था, एक इधर गया, एक इधर गया, मतलब इस जगह पे 2 आ रहा होगा, तभी तो एक इधर गया। अभी 2 कहाँ से होते हुआ, यहाँ से होते हुआ I7 से होते, तो I7 का मान 2 एम्पियर, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर अपन ने I7 तरफ निकाला, बस जम गया सब। अब ज्ञात क्या करना है, I4। इधर देखो, तो I जो 4 है, क्या ज्ञात करना, I4 अंदर आ रही है तो प्लस का मान। अब अंदर आने वाली धारा को एक तरफ लिख लें, बाहर जाने वाली धारा को एक तरफ लिख लें, लेकिन हमेशा दोनों तरफ जुड़ता ही है। माइनस का निशान तो मैंने बताने के लिए कौन सी अंदर धारा आ रही है और कौन सी बाहर धारा जा रही है, ठीक है। देखो अंदर वाली 4 एम्पियर प्लस में है, और I4 क्या करना है अपन को, निकालना है। ये भी अंदर की तरफ ही है और ये अंदर की तरफ आ रही है। अब देखो बाहर कौन कौन सी निकल रही है, 2 निकल रही है, ये भी 2 निकल रही है, और ये भी 1 निकल रही है। अब सर को क्या माइनस लगाओ ना बाहर, नहीं माइनस कभी नहीं लगता, इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना। वो तो हमने अपन को याद रहे कि कौन सी बाहर निकल रही है और कौन सी अंदर निकल रही है, उस हिसाब से अपने काम किया, ठीक है। देखो 2 2 4 और 1 5, और यहाँ 4 प्लस I4, तो I4 5 4 उधर चला जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो I4 का मान कितना, 1, ठीक है मेरे भाइयों। सवाल समझ में आया, एक बार और देखना, आपको और सवाल समझ में आएगा, वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल, क्या सवाल लेके आए, टफ से टफ सवाल। दूसरा सवाल देखें, इनमें से ही समझा दूंगा मैं, क्या समझा दूंगा, इनसे होते हुए ही समझा दूंगा। देखो यहाँ से धारा निकाली अपन ने, क्या निकाली, धारा। I1 का मान कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। तो यहाँ से 2 एम्पियर गई, यहाँ के कितना हो गया, ये यहाँ पे ये 2 एम्पियर इकट्ठी हो गई। यहाँ से अंदर धारा आ रही है 4 एम्पियर, तो 2 और 4 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से आ रही है 5 एम्पियर। ये भी यहाँ के जोड़ रही है, देखो अंदर का निशान है, तो ये भी यहाँ के जोड़ रही है, अंदर का निशान है, ये भी यहाँ के जोड़, 5 ही आ गई यहाँ, 4 ही आ गई, 9 और 2 यहाँ से आ गई, यहाँ आ गई, तो पूरे इस जॉनसन पे कितना हो गई, 11 एम्पियर। कितना हो गया, 11 एम्पियर। अब ये 11 एम्पियर को अपन ने आगे बढ़ाया। I4 में कितनी धारा बह रही है अभी, 11 एम्पियर। I4 में 11 धारा एम्पियर बहते इस नोट पे कितनी आ गई बात, पूरी 11 एम्पियर, ठीक। अपन I5 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, I5 का, ठीक है। यहाँ टोटल कितनी आ गई, 11। ये यहाँ से बाहर निकली थी, यहाँ से बाहर निकली थी, तो कितनी धारा थी ये टोटल, ये 2 यहाँ निकली थी। अगर हम इस 2 को भी यहाँ ला के जोड़ दें, अभी कि यहाँ इतनी थी सर जी 11, तो ये अपन ले आए 2 और ये जोड़ दें, 11 प्लस 2, क्योंकि अपन ने बाहर निकाली थी। और अगर हम इसको यहीं माने अभी, तो 2 जुड़ गई। अब ये हमने यहाँ से इस जंक्शन से बाहर निकाली थी, देखो 2 रोड, तो सी पे कितनी धारा होगी, आप ये देखो, मैंने पहले उस सवाल में समझाते हैं कुछ। जब यहाँ 4 निकली और यहाँ 3 निकली, मतलब टोटल कितनी थी यहाँ पे, सी पे थी 7। जब यहाँ 7 होगी तभी तो यहाँ आपने 4 इसमें से निकाल दिया और 3 इसमें से निकाल दिया, तो टोटल का जोड़ यहाँ 7 होगा। 7 में से 4 इधर निकाली और 3 इधर निकाली। अब यहाँ 7 कहाँ से आई, 7 ये बहती हुई यहाँ से आई, मतलब इस जगह यहाँ अपन ने कितना निकाला, यहाँ से 7 निकाला, यहाँ से 2 निकाला इसमें, तो 7 और 2 9 और 11 यहाँ के आई थी, तो टोटल जंक्शन पे कितनी इकट्ठी हो गई, 7 2 9 और 11, 7 2 9 और 11 20। कितनी धारा हो गई टोटल इस जंक्शन पे, कि 11 अपन ने यहाँ ला के दी सर जी, 7 यहाँ से निकल ही रही है, इसको यहाँ ला के जोड़ेंगे, 4 और 3 7, और इसके बाद सर जी 2 अपन यहाँ दे रखी थी, तो इस 2 को हम यहाँ आके जोड़ेंगे। टोटल यहाँ इस जंक्शन पे टोटल धारा थी अपनी 20 एम्पियर। 20 से अपन ने यहाँ 7 डिवाइड कर दी, 2 यहाँ डिवाइड कर दी। अब जोड़ो, अब यहाँ I5 में कितनी जा रही, देखो 20 में से 7 ये गई, इधर निकाल दी, 2 इधर निकाल दी, कितनी हो गई 9, कितनी हो गई 9। तो अब यहाँ I5 में कितनी बच रही है, I5 में कितनी बच रही है, इतना ध्यान, बस आपने अगर इतना ही ध्यान दे लिया तो आपका काम
हो गया। इतना ही ध्यान लोग बाग नहीं दे पाते हैं। क्या नहीं दे पाते हैं? इतना ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कितना क्या हो रहा है। 7 इधर निकल गई। टोटल धारा नहीं 20 नहीं होना था। देखो टोटल धारा जब यहाँ से आई तो टोटल धारा सर जी 11 थी यहाँ। ये अपन से 20 गलत जुड़ा, 20 नहीं होता। देखो यहाँ पे आई सर जी टोटल धारा 11 हो गई। 11 में से 7 गई इधर, 2 गई इधर, तो 9 चली गई। 9 में से 2 गई तो यहाँ बचेगी I5 बराबर 2 एम्पियर। बस इतना सा सवाल था। देखो मुझसे भी गलत जुड़ गया था थोड़ा सा। इसको देखें, यहाँ से 11 एम्पियर आई। यहाँ पे कितनी एम्पियर आई? 11 एम्पियर। अब इस 11 एम्पियर टोटल धारा यहाँ थी, इसमें से ये बहती हुई कितनी हो गई? 11। अब 11 में से आपने 7 तो सर जी इसको दे दी। कैसे दे दी? 4 और 3 7। ये 7 यहाँ जोड़ा होगा 7, तभी तो यहाँ 4 में डिवाइड हुआ, 3 में डिवाइड हुआ। यहाँ 7 कहाँ से आया? 7 बहता हूँ यहाँ से आया। तो सर जी 11 टोटल थी, 7 आपने निकाल दी। अब कितनी बच रही है? 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर में से सर जी 2 एम्पियर आपने यहाँ निकाल दी थी, क्योंकि यहाँ अगर इसको देखे जाते हैं 2 एम्पियर निकली। तो 7 11 में 7 गई तो 4 बच रही। 4 में से 2 निकाल दी। अब कितनी बच रही है? 2। तो 2 किस में से निकालेंगे सर जी? अपन I5 में से। सवाल को एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे सवाल है, टफ सवाल है, कोई नहीं कराता ऐसे सवाल। ठीक है, अच्छे समझा भी रहा हूँ। अब देखें सर जी हमारा 5वां छठा और बच रहा है। 5वां सवाल देखें। कौन सवाल देखें? 5वां सवाल देखें। देखो सर जी 5वें सवाल में क्या है? 2 मिनट रुकें। 5वें सवाल को आप देखें जब तक। देखो 5वें सवाल में I1 बराबर 1 एम्पियर निकाल दी। देखो सब कुछ अगर रूल बाय रूल चलेंगे तो अपना काम हो जाएगा। रूल बाय रूल चलेंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 5वां सवाल I1 कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर चला सर जी, 1 एम्पियर चला। यहाँ के सर जी 1 एम्पियर इकट्ठा हो गया। 3 यहाँ से आ रहा है सर जी, 2 यहाँ से आ रहा है, तो 3 और 2 5 यहाँ हो गया इकट्ठा, और 1 हमने दिया वो यहाँ के हो गया 6 एम्पियर। I1 में से सर जी 6 एम्पियर बेती जा रही, बेती 6 एम्पियर यहाँ आ गई सर जी। कितनी आ गई? 6 एम्पियर सर जी बेती यहाँ आ गई। अब 5 इधर से आ रहा है सर जी, तो और 5 इधर से आ रहा, तो 6 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया सर जी? 6 में यहाँ से आई तो 6 एम्पियर यहाँ के रुक गई। 5 इधर से आए, 6 5 11 एम्पियर हो गई सर जी। और 3 इधर निकाल दिया, लेकिन आया 5 इधर से 11 हो गई। 11 में से 3 इधर निकाल दिया सर जी। अब कितना बचा? 8 एम्पियर बचा सर जी। कितना बचा? 8। अब यहाँ से 8 एम्पियर अपन ने I2 को निकाल दी। 8 एम्पियर निकाल दी सर जी। यहाँ के रुके तो 8 में से 2 इसको दे दी सर जी, क्योंकि बाहर जाएगा तो घटाना है, अंदर आएगा तो जोड़ना है। ये भी नियम ध्यान रखें, बाहर जाएगा तो घटाना है। 8 में 2 गई सर जी। अब सर जी यहाँ केवल 6 एम्पियर बचे। अब 6 एम्पियर किधर निकालेंगे? किधर का रास्ता दे रखा है? इस रास्ते से। तो IA का मान कितना हो गया? 6। लेकिन सवाल में पूछ रखा IA का मान आधा ज्ञात करें, तो इसमें 2 का भाग दे दें बराबर 3। आंसर एक बार और भी समझ लें। देखो IA का मान कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर चलाया, इस जंक्शन पे आके 1 हो गया इकट्ठा। 2 इधर से आया था, 3 इधर से आया था, अंदर आता है तो जोड़ते हैं। 3 2 5 और 1 6 एम्पियर। 6 एम्पियर अपन ने आगे भाई 6 एम्पियर आके यहाँ इकट्ठी हो गई, अंदर यहाँ रही थी 5 एम्पियर, तो 6 5 11, और 11 में से 3 अपन ने बाहर निकाल दी, क्योंकि बाहर का निशान है। तो 11 में से 3 गई तो 8, फिर 8 को अपन ने आगे पहुँचाया, यहाँ आ गई 8। 8 में से 2 अपन ने यहाँ निकल रही है तो 6। 8 में से 2 गई तो बची 6। अब 6 का रास्ता किधर बने? क्योंकि अकेला यही रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता है ये भी। तो 8 में से 2 गई तो 6, लेकिन 6 का आधा निकालना है, तो 3 आंसर। बहुत अच्छे समझाए, आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, छठा सवाल। मैं ज़्यादा लेके नहीं आ रहा हूँ, पर लेके ऐसे आ रहा हूँ टफ टू टफ, जैसे इन सवालों से आप सारे सवाल करें और आपका दिमाग खुल जाए। देखें अब हम सवाल करने जा रहे हैं कौन सा? छठा। कौन सा करेंगे? छठा। देखें एक बार आप लोग, देखो देखो ये निशान आ रहा है 2 एम्पियर अंदर आ रहा है, 1.5 एम्पियर बाहर जा रहा है। अब यहाँ कितना बच रहा है? केवल 2 अंदर आया सर जी, 1.5 अपन ने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ तो केवल 0.5 एम्पियर बचा सर जी। अब इस जंक्शन पे, अब इस जंक्शन से अपन 0.5 एम्पियर को धारा को सर जी एक्स में व्यवहार आए। जब एक्स में धारा गई तो यहाँ कितनी बच रही है? 0.5 एम्पियर सर जी। अब 0.5 एम्पियर में से सर जी 1 एम्पियर तो अपन इधर गुजार रहे हैं, बाय का मान निकालना है, और जो बच रही है वो धारा अपन बाय में निकालना है सर जी। बाय का मान ही निकालना है। कैसे निकालेंगे?
सर जी यहाँ तो 0.5 एम्पियर कम है और एक ज़्यादा दे दी सर जी इधर। अब कैसे अपन एक में से निकालें? तो निकालने का ऐसा तरीका है कि 0.5 एम्पियर जो है तो कितने का मान है? एक्स का। तो एक्स की धारा कहाँ के, एक्स का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर रख दिया सर जी। यहाँ से बेती बेती यहाँ पे आ गई। अब इस जंक्शन से एक तो ये निकल रही, एक बाहर ही निकल रही और ये निकल रही बाहर। तो सर जी दोनों को क्या, ये भी बाहर निकल रही है और ये भी बाहर निकल रही है, दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो यह आया, यहाँ से 0.5 चल रही सर जी। एक कैसे निकालें? अगर नहीं निकालना आ रहा है, ये छोटी पड़ रही, तो ये वाली संख्या इसमें जोड़ दो। मतलब इसका मान रख दो। एक्स का मान कितना था अपन यहाँ तारा ने? 0.5 एम्पियर। अब इस नोड से एक धारा बाहर निकल गई और एक इधर बाहर निकल गई। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ें 1 + y, तो यहाँ टोटल कितनी धारा होनी चाहिए थी? 1 + y। ये 1 + y और ये धारा बराबर होनी चाहिए थी। 0.5 1 + y, y बराबर 1 - 0.5, y बराबर 0.5। तो y का मान कितना है? 0.5। एक बार और वीडियो को देखने का समझ में ना आए तो वैसे मैंने बहुत अच्छे समझाया। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। और अब अगला जो हमारा रहेगा वो किरचॉफ का वोल्टेज नियम से संबंधित रहेगा। धारा नियम मैंने बता दिया, आने वाली धारा है बराबर जाने वाली धारा का योग। और एक सूत्र और इसमें ये होता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, इस नियम पे अभी नहीं जा, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब करूँगा। लेकिन अभी ये बूस्टर क्लासें आपकी चल रही हैं, तो आप इन सवालों को देखें और आपके पास जो सवाल हो इनसे देख देख के आप उन सवालों को करें। जय हिंद, जय भारत।